अबू धाबी की टूरिज्म एम्बेसडर के बाद दीपिका पादुकोण एक और एम्बेसडर बन गई हैं और वो एम्बेसडर वो है जो पर्सनालिटी से उनकी बिल्कुल अलग है। क्या क्या बात कर रहे हैं? इन्हें गवर्नमेंट ने एम्बेसडर बनाया है मेंटल हेल्थ का। दीपिका को मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर बनाना ठीक वैसा ही है जैसे सलमान खान को रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट का एम्बेसडर बनाया जाए। दोस्तों, दीपिका ने एक बार बहुत पहले कोविड के टाइम मेंटल हेल्थ मेंटल अवेयरनेस के बारे में कुछ बात कही थी कि वो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं, तो गवर्नमेंट ने यही एंगल लेके इन्हें शायद इसका एम्बेसडर बना दिया हो। पर दीपिका जो खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते रहते वो कह रही हैं कि मैं कमिट इससे थी अपने मन में, पर साथ ही साथ वो दूसरे लोगों के साथ अफेयर कर रही थी, दूसरे लोगों के साथ घूम रही थी। Anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head it was like I'm going back. इस ऐसे इंसान को आप मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर बनाएंगे तो ये इसकी खुद की मेंटल हेल्थ सही नहीं है। ये पागल हो गया। और ये हम एक तरह से कह सकते हैं, चलो मान लिया बीजेपी का कोई मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि पुराने हेटर्स तो सब लवर्स मन में कन्वर्ट हो गए, तो अब नए हेटर्स कहां से लाएं? क्योंकि दीपिका पहले ही चाहती थी कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। तो हो सकता है बीजेपी ने सोचा होगा, आओ ये एंटी बीजेपी थी, इसको बीजेपी वाला बना लेते हैं, इसलिए इनको एम्बेसडर बना दिया। हमारी योजना ऐसी नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज। दोस्तों, ये वही दीपिका पादुकोण है जो रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते कॉफी विद करण में इन्होंने बताया था कि मेंटली वो बताती थी कि मैं इसके साथ अटैच्ड हूं, पर बाद में मुझे इसी के पास आना है, पर उनका दूसरी जगह चक्कर वक्कर सब चलता रहता था। Excuse us guys, one second. चलो ये तो मान लो इनकी पर्सनल लाइफ है रिलेशनशिप वाली, इस पर नहीं जाते, देश के वाइज भी आ जाते हैं। ये जेएनयू गई थी एक एंटी नेशनल एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में, जहां पे टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मूवी आ रही थी छपाक, तो ये वहां चले गई। अब छपाक का प्रमोशन तो एक बहाना था, साथ में साथ एक इंडियन लेफ्ट लॉबी जो थी, क्योंकि बाद में पता चला दुबई से इनको स्पॉन्सर किया गया था, इनको 10 मिनट में वहां रुकने के लिए करोड़ों रुपए मिले थे। को पैसा बर्बाद पहनचोद। वरना आप खुद ही सोचिए, ऐसे लोग जो कहीं कुछ भी कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, माई बॉडी माई माइंड माई चॉइस, पर अबू धाबी के एड में ये कहते हैं बुर्का पहन लेते हैं, हिजाब पहन लेते हैं। It's like a pause. Times we end up seeing ourselves. कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो जो लड़की हमेशा कह रही है, जो एक्ट्रेस हमेशा कह रही है स्क्रिप्ट पढ़ के कि मेरी चॉइस है, मैं जो पहनूंगी नहीं पहनूंगी, मेरा मन है, मैं कितनों के साथ रिलेशनशिप में रहूंगी, वो किस तरह से जब अबू धाबी जाती हैं तो किस तरह से हिजाब में आ जाती हैं ऊपर से नीचे तक। इनके लिए बस पैसा फेंको, ये सब करने को तैयार है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो। दीपिका को हाल ही में 2 साउथ इंडियन बड़ी फिल्म्स से बाहर किया गया है जो कि ऑल ओवर इंडिया रिलीज होती। पहली इसमें है कल्कि 2, जिसका पहला पार्ट वो कर चुके हैं, और दूसरी है कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट। इस पे दोनों में दीपिका ने इतनी अनबायस्ड, अनप्रेडिक्टेबल, एकदम ओवर द टॉप डिमांड्स की थी। उन्होंने कहा कि उनके 25 स्टाफ जो हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स 25 हैं, और उनको 5 स्टार होटल में लग्जरी रूम्स दिए जाएं उनके साथ। वो शिफ्ट में केवल 7 घंटे काम करेंगी। पिक्चर की जो फीस है उनकी वो 25% बढ़ाई जाए। इसके बाद जो पिक्चर कमाई भी करेगी उसमें से भी उनको कट चाहिए, शेयर चाहिए। प्रोड्यूसर्स थोड़ी बहुत बीच में आने की कोशिश कर रहे थे, पर दीपिका मानने को नहीं तैयार थी, तो इसलिए बाद में उन्होंने टाटा बाय बाय उन्हें कर ही दिया। किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे कोई भी बात बता जाए, तेरे भेजे में कुछ नहीं क्या। और इसके बाद ऐसे एक्टर्स मेंटल हेल्थ के एम्बेसडर बन रहे हैं। जेनजी वाले ऐसे लोगों को देख के मेंटल हेल्थ एम्बेसडर देखेंगे ना, इमेजिन करेंगे, तो उनकी मेंटल हेल्थ सही होने के बजाय मुझे लगता है और खराब ही होगी। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। पर एक बात की गारंटी है, एक इंसान बहुत खुश होगा कि दीपिका को कुछ अच्छा चीज मिला है, और वो है दीपिका के फेवरेट सगे ओम कपूर यानी ओम मखीजा शाहरुख खान।